ओपी शुक्ला, पेज नंबर 286, अभ्यास संख्या 1। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जब श्री नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो राष्ट्रपति के आदेश से वे विश्वास का प्रस्ताव लेकर यहाँ आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी उस विश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ मत दिया था। यह अविश्वास का प्रस्ताव कोई कर्मकांड नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं। 6 दिसंबर के बाद, 6 दिसंबर को और 6 दिसंबर के पहले, जिनके कारण हमारा देश एक बार फिर अपनी तकदीर के तिराहे पर आकर खड़ा हो गया है। 6 दिसंबर को अयोध्या में जो कुछ हुआ उससे हम दुखी हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को जो वचन दिया था उस वचन का पालन करने का वहाँ पूरा प्रयत्न हुआ, मगर उस वचन का पालन नहीं किया जा सका। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के चोटी के नेता वहाँ कार सेवकों को रोकने की कोशिश करते रहे। वीडियो टेप्स इसके साक्षी हैं। उस समय अनेक पत्रकार वहाँ उपस्थित थे। पिटने वाले जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार पिटे हैं, जिनके कैमरे तोड़े गए हैं, उनसे हमने माफ़ी मांगी है। पत्रकारों से दुर्व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि वे कार सेवक नहीं चाहते थे कि वे जो कुछ कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हो। अभी अयोध्या में क्या हुआ, इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पहल की जा रही है। जांच के परिणाम अभी प्रकट नहीं हुए हैं और मैं चाहूँगा कि सरकार के पास जो भी तथ्य हैं वे हम सबके सामने उसे सदन में रखें। हमारे पास जो भी तथ्य हैं वे हम सदन में रख रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस तरह के काम में हिस्सा लेने वाले जो लोग थे उन्हें स्वयं सामने आकर कहना चाहिए कि हमने तोड़ा है और हम उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उपस्थित कार सेवकों ने इस तरह के काम में हिस्सा नहीं लिया। यह कौन समूह है, यह कहाँ से आया है, किसने संगठित किया है, हम जानना चाहते हैं। हमारा संगठन जो अनुशासित संगठन समझा जाता था, जिसकी यह छवि थी, जिसके बारे में यह कीर्ति थी कि जो तय कर लेते हैं वैसा ही करते हैं, यह हमारे लिए एक बड़े संकट की बात है, बड़ी चुनौती है। आज तो हमारे लिए कठिनाई पैदा हो गई है। वहाँ केवल ढांचा नहीं तोड़ा गया, वहाँ एक मंदिर भी था। मस्जिद में तो नमाज नहीं होती थी। मस्जिद में तो प्रवेश बंद था, मगर मंदिर में पूजा होती थी कोर्ट के आदेश से। मैं केंद्र सरकार का संकट भी समझता हूँ और वह संकट कल्याण सिंह सरकार के सामने भी था, फिर भी हमें भरोसा था। इसलिए हम कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी के भरोसे को ठेस पहुंची है तो हमें भी
ठेस पहुंची है। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, आडवाणी जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कार सेवा के लिए लोग गए थे, लेकिन उन्हें जब लगा कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है और सरयू से बालू लेकर आओ और गड्ढे में पानी डालो,